लाखों कॉपीज आज भी पूरी दुनिया में बिकती हैं। ये एक ऐसी किताब है जो सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये किताब बहुत सारे मुल्कों में बैन भी रही क्योंकि ये असल में ऐसा नॉलेज देती है जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, दूसरों पर राज कर सकते हो। दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग हैं वो आज भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, इन्हीं लॉज को यूज करके वो दूसरों पर कंट्रोल करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इस किताब के पहले 10 कानून सिखाऊंगा जो आपको भी एक पावरफुल इंसान बना देंगे। आप भी चालाक और होशियार इंसान बन जाएंगे। आप भी पहले की तरह भोले भाले और सीधे इंसान नहीं रहेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला लॉ ये कहता है कि अपने मास्टर से कभी भी ज्यादा टैलेंटेड दिखने की कोशिश ना करो। आपका बॉस हो, आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो, कभी भी उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो क्योंकि ये चीज आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। वो इंसान आपका दुश्मन बन सकता है। इसके बजाय उस इंसान को ये फील करवाते रहो कि वही सबसे बेस्ट है। उस इंसान से फायदा उठाओ, उस इंसान से अपने मतलब पूरे करवाते रहो, खुद को बेवकूफ दिखाते रहो। देखो, अगर आप किसी जगह पर काम करते हो और आप अपने बॉस से ज्यादा अच्छे आइडियाज लेकर आते हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये लॉ सिखाता है कि आपको अपनी पावर अपने अंदर छुपा कर रखनी होगी। कभी भी उस इंसान से मुकाबला नहीं करना जो पहले से आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है, क्योंकि वो इंसान पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको अपने रास्ते से हटा दे। वो अंदर से इनसिक्योर होने लगेगा जब आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश करोगे। दूसरों को ऐसे दिखो जैसे तुम बेवकूफ हो, सिर्फ अपने मतलब निकालते रहो। जब तुम दूसरों से ज्यादा होशियार दिखने की कोशिश करोगे, उसी दिन तुम्हारा पत्ता काट दिया जाएगा। नंबर 2, नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। कभी भी अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करो क्योंकि आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं तो वो आपसे जेलस होने लगते हैं। जब भी आप उनसे ज्यादा कामयाब होने लगते हैं वो आपकी टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके दुश्मन असल में आपके वफादार हो सकते हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करना सीख जाते हो। अगर आप अपने दुश्मन के लिए कोई छोटी सी फेवर कर देते हो तो ये चीज उसके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा बल्कि वो आपके साथ ज्यादा मुखलिस हो जाएगा। लेकिन आपका दोस्त कभी भी आपका मुखलिस नहीं होगा बल्कि वो उस वक्त का इंतजार करेगा कि कब वो आपको नुकसान पहुंचाए। अपने दोस्तों को पहचानो और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। नंबर 3, हाइड योर इंटेंशंस। अपने इरादे हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। किसी को पता न चलने दो कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम्हें ये आदत है कि तुम अपने राज दूसरों को बहुत जल्दी बता देते हो तो तुम बहुत नुकसान उठाओगे। एक ताकतवर इंसान बनने के लिए आपको अपनी ताकत हमेशा अपने हाथ में रखनी होगी, अपने माइंड में रखनी होगी। किसी को नहीं बताना कि तुम्हारे अंदर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारे इरादे क्या हैं। हमेशा ऐसे एक्शन लेना है कि दूसरा आपसे तवक्को ना कर रहा हो, फिर ही आप एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। ये लॉ हमें सिखाता है कि जितने आप अपने इरादे छुपा कर रखोगे आप उतने ज्यादा सिक्योर रहोगे। कोई भी आपको यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी आपसे फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपका नुकसान नहीं करेगा अगर आप अपनी कमजोरियां, अपने राज हमेशा दूसरों से छुपा कर रखोगे। नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ हमें कहता है कि जरूरत से भी कम बोलो, अपनी जुबान जरूरत से भी कम खोलो, क्योंकि आपकी जुबान जितनी कम खुलेगी आप अपनी कमजोरियां दूसरों को नहीं बताओगे बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा जानोगे। अगर आप एक ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल इंसान बनना चाहते हैं तो ये चीज आपको सीखनी होगी कि आप सिर्फ उतना बोलो जितनी जरूरत है या उससे भी कम बोलो। जब आप हद से ज्यादा बोलोगे तो आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं की जाएगी, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब आप कम बोलते होंगे और किसी महफिल में एक भी वर्ड को बोलोगे तो हर कोई सुनेगा, हर कोई उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज की क्वांटिटी कम होती है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा की जाती है। अगर आपके वर्ड्स बहुत कम होंगे तो उनका असर दूसरों पर बहुत ज्यादा होगा। नंबर 5, गार्ड योर रेपुटेशन। हमेशा अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करो, कभी भी अपने इमेज पर दाग ना आने दो, क्योंकि यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल दिखाती है। अगर कोई भी इंसान उठकर तुम्हारी इमेज को खराब कर देता है, कोई भी उठकर तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, हर कोई तुम्हें इग्नोर करेगा, देखने वाले भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुम एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को बताना होगा कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। उनको कभी भी अपने इमेज को खराब करने की परमिशन नहीं देनी। अपनी रेपुटेशन के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। कोई भी इंसान हो, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट को खराब करने
की कोशिश कर रहा हो तो उसको वार्न करें। कभी भी इस चीज पर समझौता ना करें कि 4 लोगों के दरमियान बैठकर कोई इंसान आपकी जात पर बात कर रहा हो, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 6, टेक अटेंशन। हमेशा दूसरों की अटेंशन में रहो। अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुमसे मिलकर तुम्हें भूल रहे हैं, तो तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं है। अपना इमेज लोगों के माइंड में ऐसा बनाओ कि लोग हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहें, तुमको अटेंशन दें। इसके लिए अगर तुम्हें कुछ सख्त इकदाम भी उठाने पड़े तो उठा दो, लोगों को इग्नोर करना पड़े तो कर दो, किसी कंट्रोवर्सी में भी जाना पड़े तो चले जाओ, लेकिन दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ रखो। जितने लोग तुम्हारी तरफ अटेंशन देंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारे लिए बातें करेंगे, तुम उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। चाहे वो पॉजिटिव बातें करें या नेगेटिव बातें करें, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा डिस्कस होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। देखने वाले समझते हैं कि यार इस इंसान में कोई ना कोई खास चीज जरूर है जो सब लोग इसी को ही डिस्कस करते हैं, तो वो इंसान आपसे बात करने के लिए क्यूरियस रहेगा, आपसे मिलने के लिए क्यूरियस होने लगेगा और आपकी पावर बढ़ती जाएगी। नंबर 7, गेट अदर्स वर्क एंड टेक क्रेडिट। दूसरों को अपने मतलब के लिए यूज करना सीखो। अपने काम दूसरों से करवाओ और उस चीज का क्रेडिट खुद लो। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सारा काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन आखिर में सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है और इसने तो मेरी मदद की है, लेकिन असल में सारा काम उसी इंसान ने किया होता है। यही चीज पावर होती है, इसी चीज को चालाकी कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो यही करते हैं। उनके सारे काम दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो क्रेडिट खुद लेते हैं। वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे सारा काम उन्हीं ने किया है, और यही चीज उनको ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। हर कोई उनकी तरफ से इम्प्रेस हो जाता है कि यार इस इंसान ने इतना ज्यादा काम किया है, लेकिन असल में उसने सिर्फ गेम खेली होती है, दूसरे लोगों को यूज किया होता है और उस काम का सारा क्रेडिट खुद लिया होता है। यही गेम आजकल हर फील्ड में खेली जा रही है। लोग दूसरों से काम करवाते हैं और उस चीज का क्रेडिट खुद लेते हैं, और भोले भाले लोग बस दूसरों के हाथों इस्तेमाल ही होते रहते हैं। नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। लोगों को अपनी तरफ आने दो। कभी भी खुद किसी के पीछे भाग कर ना जाओ। दूसरों को यही शो करवाते रहो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ही किसी को अटेंशन नहीं देते। जब दूसरे ये समझेंगे कि इस इंसान के पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, हर कोई इसी के बारे में सोचता है, तो वो भी आपके बारे में सोचने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद किसी के पीछे भाग भाग कर जाओगे, किसी के इग्नोर करने पर उसके कदमों में गिरोगे, तो वो इंसान कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, वो कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। दूसरों पर कंट्रोल करने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आप में कोई खास चीज जरूर है जो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप अपनी लाइफ में कंपटीशन लेकर आओगे, तो फिर आप जिसको भी अप्रोच करोगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो देख लेगा कि इस इंसान के पीछे तो पूरी दुनिया है, अगर मैं इसको हाँ नहीं करूंगा तो बहुत सारे लोग इसके इंतजार में बैठे हैं, तो वो आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस नॉट थ्रू आर्गुमेंट। कभी भी बहस से जीतने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने एक्शन से जीतो। अगर तुम सही हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो, किसी से बहस करो और ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम ही ठीक हो। इसके बजाय खामोश हो जाओ और एक्शन लो। दूसरों को दिखाओ कि तुम जो सोच रहे थे वही ठीक था, क्योंकि जब तुम बहस करते हो तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं करता, तुम्हें कमजोर इंसान समझा जाता है जो सिर्फ बातें करता है। लेकिन जो पावरफुल इंसान होता है वो बहस नहीं करता, बल्कि वो काम करके दिखाता है। वो दूसरों को दिखाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज पर पूरा कंट्रोल रखता हूँ। इस चीज से हर कोई तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि ये इंसान बहस नहीं करता, बल्कि ये करके दिखाता है कि ये ठीक है। नंबर 10, अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी। वो तमाम लोग जो नाखुश रहते हैं, वो लोग जो अपनी लाइफ में हमेशा नाकाम रहते हैं, ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लो, क्योंकि ये आपका इंप्रेशन खराब करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में उठो बैठोगे, ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे, तो ये इंसान कभी नहीं बदलेंगे, बल्कि तुम बदल जाओगे। तुम अपनी एनर्जी को जाया कर दोगे। लोग ऐसे लोगों से ही तुमको पहचानने लग जाएंगे कि तुम भी एक ऐसे ही इंसान हो। इसलिए ऐसे लोगों में बैठो जो कामयाब हो चुके हैं, जो ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ बैठने से तुम्हारी पावर और बढ़ेगी। अगर तुम 10 करोड़पति लोगों में उठना बैठना शुरू कर दोगे, तो सिर्फ 1 साल के बाद तुम्हें भी करोड़पति बनने का शौक होगा। लेकिन अगर तुम 10 आलसी और फजूल लोगों में बैठोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नाखुश रहते हैं, तो तुम्हारी भी आदतें वैसी ही बनने लग जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि यही लोग तुम्हारा इमेज खराब करते हैं। अगर आप इस बुक के बाकी के हैं तो तुम्हारी भी आदतें